अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर आप लड़ते हो तो आपकी हार निश्चित है, आपकी हार निश्चित है। एक तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। इस देश में एक चालाकी के तहत आपके आने वाले नस्ल को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग आ चुके हैं साथियों, और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कितने लड़ाई लड़कर आपके लिए संविधान बना के दिया, उसमें आरक्षण का व्यवस्था करके दिया। आज देखिए सरकारी नौकरी कहां है। इस देश में देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए 100 लोगों में 9 लोगों का व्यवस्था सरकारी नौकरी का होना था, लेकिन आज 9 लोगों में सिर्फ 3 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 6 लोगों का नौकरी को ही समाप्त कर दिया गया। तो ये आज हो रहा है। आज हमें लगा कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, पिछड़ा दलित का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है, हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो तो आरएसएस का गुलाम है, वो क्या करेंगे। शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधारेगा। मैं भी आपके सामने हूं, मैं भी एक डॉक्टर हूं। मां हमारा डॉक्टर संजय निषाद भी डॉक्टर है। आपके परिवार में डॉक्टर इंजीनियर की फौज है, मेरे परिवार में भी इससे 7-8 डॉक्टर हो गए। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक अपने हक अधिकार के बारे में जानेंगे नहीं। आप अपने हक अधिकार के बारे में जानने के लिए आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब तक अपने आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक आपका दुख दूर नहीं हो सकता। आज हम आजादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज की स्थिति वही थी, जो जहां पड़ा था वहीं पड़ा था। हमारे समुदाय में बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारे संगठन बने, लेकिन एक ऐसे शख्सियत ने समाज के लिए, उन गरीब दुखियों के लिए, जो समाज के निचले पैमाने पर खड़ा व्यक्ति है, जिनके आंखों में आंसू के ही सागर हुआ करते थे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर जो निषाद पार्टी का निर्माण किए। आज प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया ही निषाद पार्टी को जानने लगी। जब हम लोग बाहर जाते थे, इससे दूर जाते थे, जिले से दूर जाते थे, तो लोग सवाल करते थे, ये निषाद कौन है, ये बिंद कौन है। तो उनको बताया जाता था कि जब श्री राम भगवान को जो है पार लगाना था, तो वही केवट निषाद पार लगाए थे, उन्हीं की जाति के हम लोग हैं। दोस्तों, इस पहचान बताने के लिए हमें अपने रामायण और इतिहास को बताना पड़ता था, लेकिन आज के समय में हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर संजय निषाद का नाम लेते हैं तो सबके जुबान पर एक ही चीज आ जाती है कि वो ये तो निषाद पार्टी वाले, निषाद पार्टी वाले, एक आपकी पहचान है। लेकिन दोस्तों, एकता का ही फल है आप लोग जो दिखाए हैं। अभी भी इस एकता को और बढ़ाना, एकता इतनी एकता से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। ये किसान थे, उनके 4 पुत्र थे। वो 4 पुत्र थे, किसान बहुत अच्छा था। उस अपने मेहनत से आसपास के जिलों में अपना नाम कमा लिया, लेकिन उनके बच्चे अपने में लड़ते थे। उनको लगता था कि उसको ज्यादा मानते हैं, उसके ज्यादा मानते हैं, चारों लड़ते थे। तो जो किसान सोचे कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा खेती बाड़ी कैसे देखेंगे, जो अपने में लड़ते हैं, ये बढ़ जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सबको एक दिन बुलाए और बोले कि सभी लोग जाओ, लकड़ी लेकर आओ, 2-2 लकड़ी लेकर आओ, एक साइज की लेकर आओ, उसकी लंबाई और मोटाई जो भी है सब बराबर हो। सब जो है चारों गए, 2-2 लकड़ी लेकर आ गए। अब बोले कि इस लकड़ी को अब तुम लोग तोड़ो, एक लकड़ी करके तोड़ दो। चारों ने एक लकड़ी तोड़ दिया। फिर बोले कि सब जो बची लकड़ी हमको दे दो। उस लकड़ी का एक गट्ठर बना दिए, चारों को इकट्ठा कर दिए। तो फिर कहे एक को दिए तोड़ने के लिए, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो उन्होंने बताया कि जब आप बिखरे थे तो आपकी वैल्यू बहुत कम थी, आपके पास पावर बहुत कम था,
जब आप एक हो गए तो आपके पास पावर होगी, आपकी वैल्यू बढ़ गई। तो जिस तरह इस 4 लकड़ी को इकट्ठा होने पर नहीं तोड़ पा रहे हो, उसी तरह अगर चारों भाई एक साथ हो जाओगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको तोड़ नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती। दोस्तों, मैं डॉक्टरी पेशा में था, मैं सोशल वर्क करता था। मुझे लगता था और मुझे दुख भी होता था कि हमारे समाज के 75 साल होने के बाद भी हमारे समाज की स्थिति जो है इतनी दयनीय क्यों है। लेकिन जब मैं, हमारे साथी लोग थे और लोगों का सलाह दिए जो हमारे साथ रहते हैं कि डॉक्टर साहब राजनीति में आएंगे तो भला होगा, लेकिन मैं उससे बहुत दूर रहना चाहता था। लेकिन इन लोगों के रिक्वेस्ट पर कहे कि जब तक आप नहीं आएंगे, यही सत्ता की एक चाबी होती है जो सारे ताले को खोल सकती है। तो मैंने ये बात माना और आया। मैं जब इलेक्शन लड़ने आया तब समझ में आया कि समाज की स्थिति क्यों दयनीय है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे कि जिस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भ्रष्ट और बेईमान हो जाएगा, उस समाज को बर्बाद करने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं हो सकती, दुश्मन की जरूरत नहीं हो सकती। वो स्थिति मुझे देखने के लिए मिलती है। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे थोड़ा है, वो फेसबुक पर ज्ञान देते रहते, व्हाट्सएप पर ज्ञान देते रहते। उनको ये नहीं पता है कि जिसके बारे में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो एक समाज के लिए अपने लगे एक उगती हुई किरण है, एक उम्मीद है। अगर उस उम्मीद को आप खत्म कर दोगे तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हो जाएंगी और कुछ होने वाला नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो समाज के निचले पैमाने पर खड़े व्यक्ति हैं, जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, जो शाम के एक वक्त की रोटी नहीं पाते हैं, अगर उसकी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, ऐसे आदमी को अगर आप खत्म कर दोगे तो आप खुद ही खत्म हो जाओ। मैं नजदीक से देखा माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, और स्वस्थ होते भी 8-8 घंटे 9-9 घंटे जो है लगातार भाषण देते रहते, एक नहीं 2-2-3-3 इंजेक्शन लगाते हैं। वो किसके लिए पड़े, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो कभी कुछ नहीं करता वो ज्ञान बांटता रहता है। तो मेरा कहना उनसे मैं यही कहता हूं कि वो एक ज्ञान जो है, जितना ज्ञान देते हो कम से कम आकर काम कर उनसे बड़ी लकीर खींच कर दिखाने का प्रयास करो कि हम ये करके दिखाएं, तुम ये करके दिखाओ। लेकिन उनकी मानसिकता को हम लोग नहीं बदल सकते। उनकी मानसिकता जो है हर समय जो है वहीं रहने के लिए प्रेरित है जहां चाहते। अगर मेरा मानना है कि अगर हम इनको एक पेड़ की भांति मान लेते हैं, वृक्ष मान लेते हैं, तो वृक्ष में जब पानी देंगे तभी वृक्ष बढ़ेगा, फलेगा, आगे बढ़ेगा। अगर वृक्ष बड़ा हो गया, अगर वृक्ष फल भी नहीं देता है तो हमें छाया तो दे सकता है, छाया तो दे सकता है। ये दिमाग में अगर रहकर अगर सेवा करोगे, एक साथ इकट्ठा होगे, तो कभी दुखी नहीं होगी। दोस्तों, ये सारी चीजें एक साथ आपको लेना पड़ेगा, एक साथ देखना पड़ेगा। और समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो फैले इधर उधर हैं, उनको समझाने की जरूरत है। और यहां पर आए हुए माताएं बहनें साथियों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए वो हथियार है शिक्षा। शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं भी आपके सामने हूं, मैं भी एक डॉक्टर हूं। मां हमारा डॉक्टर संजय निषाद भी डॉक्टर है। आपके परिवार में डॉक्टर इंजीनियर की फौज है, मेरे परिवार में भी इससे 7-8 डॉक्टर हो गए। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक अपने हक अधिकार के बारे में जानेंगे नहीं। आप अपने हक अधिकार के बारे में जानने के लिए आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब तक अपने आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक आपका दुख दूर नहीं हो सकता। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का भी एक कथन था कि अगर आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो, अगर आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर आप लड़ते हो तो आपकी हार निश्चित है, आपकी हार निश्चित है।